आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। आज़मीन हज आज से मनासिक हज की अदायगी का आगाज़ करेंगे। हज का सबसे अहम रुकन आज़म वुकूफ़ अरफात जुमा 9 ज़िलहिज्जा को होगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में हज की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। आज़मीन मक्का पहुंच चुके हैं। मशाइर मुक़द्दसा में कोरोना के सबब सैनिटाइजेशन का ख़ास एहतमाम किया जा रहा है। उसके साथ ही मास्क को ज़रूरी करार दिया गया है, जबकि बाहर मुल्क से आने वाले आज़मीन को PCR टेस्ट का नतीजा मनफी जमा कराना होगा। मनासिक हज की अदायगी का आज से आगाज़ हो जाएगा। शनिचर को वुकूफ़ अरफा है और मस्जिद नबरा में खुतबा हज दिया जाएगा। मस्जिद हराम में नमाज की इजाज़त नामे मंगल से ही बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ हज की इजाज़त नामे रखने वालों को ही हरम में दाखिले की इजाज़त है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल फ़र्ज़ मुक़द्दसा की अदायगी के लिए खुसूसी तौर पर हज स्मार्ट कार्ड शायर का उजरा किया था। ये भी याद रहे कि कोरोना वायरस की वजह से आज़मीन को मुख्तलिफ तरह के एहतियात का कहा गया है। हुज्जाज जुमा को मीना में जमा होंगे। बाद अज़ा हफ्ता को मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। आज़मीन को मखसूस बसों के ज़रिए और पैदल रवाना होना होगा। याद रहे कि रवा साल मैदान अरफात से हज का खुतबा शेख हरम देंगे, जबकि खुतबा हज को उर्दू समेत 1 दर्जन से ज़ायद ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। नकवी के इस्तीफ़ा के बाद स्मृति ईरानी को अक़लियती बहबूद की वजारत का चार्ज मिला है। स्मृति ईरानी अमेठी से लोक सभा इंतखाबात में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को शिकस्त देकर पार्लियामेंट पहुंची है। वहीं नकवी 2010 से 2016 तक यूपी से राज्यसभा के रुकन रहे हैं। सन 2016 में उन्हें झारखंड से राज्यसभा भेजा गया था। मरकजी ख़वातीन और बच्चों की तरक्की के वजीर स्मृति ईरानी को अक़लियती बहबूद की वजारत का चार्ज मिला है। उसके साथ ही शहरी हवा बाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्टील की वजारत का चार्ज दिया गया है। स्मृति ईरानी अमेठी से लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को शिकस्त देकर पार्लियामेंट पहुंची है। उसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा रुकन है। दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मोदी हुकूमत में वो मरकजी अक़लियती उमूर के वजारत की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नकवी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इस्तीफ़ा दिया। नकवी ने अपनी आखिरी काबीना मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने बतौर वज़ीर नकवी के ताउन की तारीफ़ की। उसके साथ स्टील के वज़ीर RCP सिंह ने भी काबीना की आखिरी मीटिंग की। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने दोनों मरकजी वज़रा को अलविदा करते हुए कहा कि तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जंजगीर चंपा जिला के एक नौजवान बजरंग सेना के रियासती इंचार्ज को पाकिस्तान से मुबीना धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। नौजवान सबसे पहले पुलिस सुप्रिटेंडेंट के दफ्तर गया और SP विजय अग्रवाल को इत्तला दी, जिसके बाद जंजगीर थाने पहुंचकर जंजगीर चंपा बजरंग सेना इंचार्ज ने तहरीर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले की तफ्तीश कर रही है। नौजवान ने जंजगीर चंपा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें ये धमकी फेसबुक पर कोरोना के दौर में की गई हिंदुओं की पोस्ट के हवाले से मिली है। धमकी देने वाले ने कहा है कि वो पाकिस्तान में रहता है। मुतासिरा शख्स ने हिंदुओं की पोस्ट करने पर उसे जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी है। नौजवान ने बताया कि उसे मंगल को एक धमकी आमेज व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुई थी। उसके बाद उसे धमकी आमेज पैगामात मौसूल होने लगे हैं। वो बजरंग सेना के रियासती इंचार्ज है। उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुतासिरा को सिक्योरिटी फराहम कर दी है। मुतासिरा ने बताया कि वो फेसबुक अकाउंट चलाता है और हिंदुत्व पोस्ट करता है, लेकिन कोरोना के दौर में की गई पोस्ट को काफ़ी वक्त गुजर चुका है। इतने दिनों के बाद पाकिस्तान से धमकियां मिलना पुलिस के लिए भी एक नाकाबिल फ़हम मुहिम्मा बनी हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में मसरूफ़ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद के मदनी हॉल में एक बैनुल मज़ाहिब इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा ने शिरकत करके आपसी भाईचारा और अमन व
شانتی کے پیغام کو عام کرنے کا عزم کیا۔ ملک میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر کہا گیا کہ ہماری حکومت ہو یا ہمارے ملک کے بڑے لوگ، ان کا ایک خواب ہے بھارت کو ایک وشو گرو کے طور پر دنیا بھر میں اپنی ایک شناخت بنائے، لیکن اس شناخت کو وہ لوگ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں جو نفرت کے سوداگر ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو حالات ابھی ملک میں چل رہے ہیں، اگر ایسے ہی چلتے رہے تو اس سے نقصان کسی مذہب یا خاص فرقہ کا نہیں بلکہ پورے ملک کا ہوگا۔ محمود مدنی نے ادے پور کے واقعے کے حوالے سے کہا کہ میں ابھی ایک مسلمان ہوں، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے تو یہ بے ایمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کسی ری ایکشن کی اجازت نہیں دیتا، اجازت ہے تو اس کی ہے کہ آپ محبت کے پیغام کو عام کریں، کیونکہ نفرت کو نفرت سے نہیں مٹایا جا سکتا، اس لیے کہ اگر آگ لگ گئی ہے تو ہمیں پانی سے اسے بجھانا ہوگا۔ وہیں سوامی گوسوامی نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند کے اس بین المذاہب اجلاس میں تمام مذاہب کے رہنماؤں نے آج یہاں یہ عزم کیا ہے کہ ملک میں جو توڑنے والی طاقت تشہیر کے ذریعے جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے خلاف ایک نئی نظریہ کے ذریعے ایک آندولن شروع کر دیں گے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دہلی ہائی کورٹ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طلبہ اور سماجی کارکن سفورہ زرگر کو عید الاضحیٰ کے موقع پر کشمیر کے کشتوڑا اپنے آبائی گھر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نوین گپتا نے قومی دارالحکومت دہلی کو چھوڑنے کی اجازت دیتے ہوئے درخواست گزار کو سرکاری ای میل کے توسط سے جانچ افسر کو اپنے سفر کا خاکہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سفورہ کے وکیل نے کہا کہ انہیں 23 جون 2022 کو دہلی ہائی کورٹ کی طرف سے مستقل ضمانت دی گئی تھی اور ضمانت کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر درخواست گزار دہلی چھوڑنا چاہتی ہے تو متعلقہ کورٹ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ سفورہ کے وکیل نے کہا ہے کہ سفورہ اس وقت دہلی میں اپنے سسرال میں رہ رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کا تہوار 10 جولائی کو منایا جانا ہے اور عید الاضحیٰ کے لیے ان کا پورا کنبہ اور سسرال والے اپنے گھر کشتوڑا میں ہوں گے۔